तो मेरे पास में जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है जो कि फंक्शन और होस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले वेरिएबल ए में 10 असाइन किया हूँ, फिर उसके बाद में फंक्शन टेस्ट नाम का है, उसमें मैं कंसोल कर रहा हूँ ए की वैल्यू, फिर उसके बाद में ए में 20 असाइन कर रहा हूँ, फिर उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस ए की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो आउटपुट आया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया? तो जब भी हम वेरिएबल में कुछ भी असाइन करते हैं और कोड एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, तो सबसे पहले क्या होता है कि सारी की सारी वेरिएबल को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे वैर ए इज इक्वल टू 10 है, तो अभी क्या करेगा, शुरू शुरू में ये वैर ए इज इक्वल टू केवल डिफाइन करेगा। अभी केवल डिफाइन किया है, इसमें कुछ भी असाइन नहीं है। जैसे अगर मैं इसको कंसोल करूँ इस ए की वैल्यू को, तो अभी मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि अभी केवल वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ना कि इसमें कुछ असाइन हुआ है। जब यहाँ पे आएगा कोड एग्जीक्यूट करते करते, तो अब जाकर ए में 10 असाइन हुआ। अब अगर मैं इस ए की वैल्यू को कंसोल करूं तो अब मुझे 10 मिलेगा इसमें। और ये भी ध्यान रखना कि केवल वो उसके स्कोप में ही डिफाइन होता है। जैसे ये वेर ए है, तो अभी ये ग्लोबल था, तो ग्लोबल स्कोप में ये डिफाइन हो गया था। अब ये फंक्शन में भी एक वेरिएबल है ए नाम से, ठीक, जिसमें 20 असाइन हो रहा है। अब इसमें भी क्या होगा कि सबसे पहले वेर ए इज इक्वल टू डिफाइन होगा। अभी इसमें 20 असाइन नहीं हुआ, केवल डिफाइन हुआ है। जब कोड एग्जीक्यूट करते करते इस लाइन पे जाएगा, तो अब 20 असाइन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी हम किसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे इस ए की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले अपने लोकल स्कोप में चेक करता है। इसका लोकल स्कोप क्या है? ये फंक्शन है ना। अगर उसे लोकल स्कोप में मिल जाता है तो ठीक है वेरिएबल, अगर वो वेरिएबल मिल जाता है तो ठीक है। नहीं तो वो फिर अपने पेरेंट स्कोप में चेक करेगा। अगर उसके पेरेंट स्कोप में मिल जाएगा वो वेरिएबल, तो उसे प्रिंट कर देगा, अदरवाइज अनडिफाइंड दे देगा। अभी जब इसके लोकल स्कोप में चेक करेगा, तो भी वेरिएबल ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड है ना, तो इसीलिए अनडिफाइंड शो कर रहा है। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ से इसके इसके लोकल स्कोप से इस ए की वैल्यू को हटा दूँ, तो अभी क्या करेगा, इसके लोकल स्कोप में कोई ए वेरिएबल है नहीं, तो अब पेरेंट स्कोप में चेक करेगा, कोई है तो यहाँ पे मिलेगा उसे। तो अब जब मिलेगा तो 10 वैल्यू प्रिंट कर देगा। और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।